टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं मैथ्स की मैराथन 13 जून। यस, और आप लोगों ने लास्ट की मैराथन देखी होंगी। ओके, एंड सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, होप सो। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 3/5 ऑफ अ नंबर को मैं लेट कर लेती हूँ x, ठीक है। ऑफ अ नंबर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 48। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। सो जब हम इसको कट करेंगे दैट विल बी 1 and 6। सो आंसर आ जाएगा 80। क्लियर, आंसर इज 80। ओके, 3/5 ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू 48। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेशियोज है बॉय और गर्ल की वो कितनी है? 5 और 4। ओके, अगर 36 स्टूडेंट है सो 5 + 4 इक्वल्स टू 36। 9 36 के बराबर है तो 1 आ गया 4 के। तो आपके पास गर्ल्स कितनी हुई? 5 बॉयज़ है और 4 क्या है? गर्ल्स है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 4 × 4 दैट वुड बी 16। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंटीरियर एंगल का सम है हेक्सागन का, सो दैट वुड बी n - 2 × 180। सो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। सो 6 - 2 × 180। क्लियर। सो आंसर आ जाएगा 4 × 180 दैट वुड बी इक्वल टू 720। ओके, सो 720 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज़ 40। सो अगर पैरामीटर जो है वो एरिया का 40 सेंटीमीटर है, सॉरी पैरामीटर जो है वो स्क्वायर का 40 सेंटीमीटर है, सो कितना होता है? 4a के बराबर हो गया, 4 × साइड, ठीक है। सो साइड किसके बराबर हो जाएगी? 40 डिवाइडेड बाय 4, 10 के बराबर, ठीक है। और एरिया किसके बराबर हो जाएगा? 10 × 10 दैट वुड बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मीन है 5, 8, 10, 12 और x का। अब देखो मीन को कैसे निकालते हैं? 5 + 8 + 10 + 12 + x, ठीक है। वो किसके बराबर है? 11 के। और मीन को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 डिजिट है ना, ठीक है। सो इसको क्या लिखेंगे? 5 + 8 दैट वुड बी इक्वल टू 13, 13 + 10 23, 23 + 12 दैट वुड बी इक्वल टू 55। यस, 23 + 12, या दैट वुड बी इक्वल टू 35। क्लियर। सो आपके पास आ जाएगा 35 + x इक्वल्स टू 5 × 11, सो दैट वुड बी इक्वल टू 55, ठीक है। सो x किसके बराबर आ जाएगा? 55 - 35, सो आंसर आ जाएगा 20। क्लियर हुआ। अब हमने क्या करा? मीन निकाला, पहले सबको ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया उतने ही नंबर से जितने नंबर दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इनका मीन निकालना है। सो डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 11, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 20। क्लियर हुआ। यस। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, चाइल्ड सॉल्व कर रहा है 23 + 19 को, ये 20 + 20, ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, 20 + 20। सो इससे क्या इंडिकेट होता है कि ये रोट लर्निंग कर रहा है, नंबर सेंस और फ्लेक्सिबल थिंकिंग है, या फिर गेसिंग है इसकी, या मेमोराइजेशन है। सो इससे देखो रोट लर्निंग तो नहीं है, रट्टा तो नहीं लगा रखा, या वो गेस कर रहा है, नो। मेमोराइजेशन में भी मतलब मेमोराइज कर रहा है वो भी नहीं। सो नंबर सेंस, उसके अंदर जो है वो नंबर सेंस और फ्लेक्सिबल थिंकिंग के अंदर ही प्रॉब्लम है उसकी, कि नंबर की उसको सेंस नहीं है। वो क्या कर रहा है? डायरेक्ट उसे समझ में आया 23 + 19, उसे क्या करा? आसपास का नंबर ले लिया, इसको 20 ले लिया, इसको भी 20 ले लिया। सो दैट वुड बी द नंबर सेंस एंड फ्लेक्सिबल थिंकिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कि कुछ अच्छा कंस्ट्रक्ट करना, यस, कुछ मतलब प्रोडक्टिव करना। सो मैथमेटिक टीचर का क्या रोल होता है? फैक्ट्स को डिलीवर करना। नहीं समझ आया मुझे, है ना, कि फैक्ट्स को खाली डिलीवर कर देगा तो वो कोई अप्रोच नहीं है अच्छी, ठीक है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज पे फोकस करना, रट्टा लगवाना। मेमोराइजेशन का मतलब तो ये हो गया कि आपको क्रैम करा रहा है, प्रमोट कर रहा है मेमोराइजेशन। और इसका ये हो जाएगा एनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड रीजनिंग। हाँ, कि उसके दिमाग में इतना ज़्यादा वो कर दे कि वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दे, वो रीजनिंग करनी शुरू कर दे। येस, सो बी वुड बी द आंसर। क्लियर। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का मतलब हो गया कि कोई प्रोडक्टिव टीचिंग है, कि कुछ बना रहा है, कुछ अच्छा बना रहा है वो स्टूडेंट को। नेक्स्ट है 2x + 5 किसके बराबर है? 21 के, ठीक है। सो 2x क्या है? 21 - 5, यस। सो 2x किसके बराबर आ गया? 16 के। x किसके बराबर आ गया? अब यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है, 8 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लेंथ है वो 25 मीटर है और ब्रेड्थ है 16 मीटर, और जो पाथ विड्थ है वो 1 मीटर का उसके अंदर चारों साइड्स में बिल्ड करा गया है। सो एरिया ऑफ द पाथ कितना हो जाएगा? सो एरिया ऑफ द पाथ वुड बी 25 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, एंड 16 माइनस 1 प्लस 1। पहले तो इसका एरिया निकालते हैं हम दोनों का। सो 25 मल्टीप्लाई 16 कितना हुआ? पहले कैलकुलेट करते हैं हम। यस, 400 आ रहा है, क्लियर। और अब हमने इसके अंदर से क्या करा, वन विड्थ जो है 1 मीटर विड्थ का, उसके अंदर क्या बनाया गया? पाथ बनाया गया। तो मैंने इसमें से प्लस वन को माइनस कर दिया, और ऐसे सिमिलरली इसमें से भी प्लस वन को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि 4 साइड्स हैं, क्लियर। सो मैंने ऊपर वाले में से 2 माइनस कर दिया, नेक्स्ट वाले में से। सो आ जाएगा 23 एंड नेक्स्ट वाला आ जाएगा 14। सो अब इसका एरिया निकालेंगे हम। 23 मल्टीप्लाई 14, सो आंसर आ जाएगा 2 एंड दिस वुड बी 9। 23, so 2 and this would be 322. yes, so हम क्या करेंगे, अब ये 2 एरियाज है, ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है, तो मैं क्या करूँगी, एरिया 1 माइनस एरिया 2। सो 400 को 322 से माइनस कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा 8 एंड दिस वुड बी ओके 78, क्लियर। सो 78 इज द आंसर। क्लियर हुआ? हमने एक पाथ ऑफ द विड्थ जो है 1 मीटर का, उसको चारों साइड्स के अलोंग जो है वो बनाया है। सो हम इसके अंदर से माइनस करके जो हो जाएगी वो साइड क्या हो जाएगी, उसमें से कम हो जाएगी, दोनों में से +1 एंड +1, दैट वुड बी, हमने 2 माइनस कर दिया 2 मीटर को, ठीक है, ये मीटर है, दिस इज मीटर, ठीक है। और ऐसे ही हमने लेंथ के ब्रेड्थ के अंदर भी 2 मीटर को माइनस कर दिया, क्लियर। और फिर हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिफरेंस है 2 डिजिट के नंबर और एक नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं हम रिवर्स करके, वो है 27। सो देखो 2 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, एक होता है 10s और एक होता है 1। सो अगर मैंने 1 इसको नंबर को ले लिया x, सो 10s कितना आ जाएगा, 10x, क्लियर, 10y, ओके। सो दिस वुड बी द नंबर 10y प्लस x, ठीक है। और अगर मैं इसी नंबर को क्या कर दूं, मैं रिवर्स कर दूं, सो वो नंबर बन जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। अब दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, वो है 27 के बराबर, ठीक है। सो 10y माइनस वाई क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज माइनस, ओके। 10y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 9y एंड माइनस 9x इक्वल्स टू 27। और डिजिट का जो सम है, मतलब x प्लस वाई हुआ ना, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट हैं, एक x हो गई और एक y हो गई। सो x को मैंने 1 ले लिया और उसी की 10 डिजिट कितनी हो जाएगी, 10y, क्लियर, क्योंकि जो दूसरी डिजिट है वो 10s पे है, क्लियर हुआ। अगर हम नंबर को रिवर्स कर देंगे तो वो नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई, क्लियर, ठीक है। सो x प्लस वाई कितना आ रहा है, वो 11 के बराबर है। अगर मैं इसको और रिड्यूस कर देती हूँ, y माइनस एक्स है ना, 3 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैं 9 और 9 को कट कर दूंगी ना 27 से, तो वो 3 के बराबर आ जाएगा। सो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, करेक्ट। सो आपको नंबर फाइंड आउट करना है कि नंबर क्या है। सबसे पहले हम लोग करते हैं, y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स हो गया इसमें से, एंड इधर हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3 प्लस एक्स वुड बी इक्वल टू 11। सो 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 दैट वुड बी 8, x इक्वल्स टू 4, x तो 4 के बराबर आ गया, और y माइनस 4 इक्वल्स टू 3। सो y किसके बराबर आ गया, 3 प्लस 4 के, ठीक है। मैंने दूसरी वाली क्वेश्चन में पुट कर दिया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ओके। सो आपके पास y क्या आ गया, 7 के बराबर आ गया, और x आ गया 4 के बराबर। सो नंबर आपके पास क्या आएगा, देखो 10s पे आपके पास y है और 1s पे आपके पास x है। सो 10s पे क्या आ रहा है, 7 और ये आ रहा है 4। सो 74 इज द नंबर, क्लियर आउट, ओके। ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाना चाहिए, यस। और मेरी वीडियो को 2-3 बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। पहले वाली मैराथन्स को भी देखना है, और अगर ये मैराथन समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर सैटरडे संडे को आपको मैराथन मिलेगी, मैथ्स की और साइंस की, एंड रोज़ एवरीडे साइंस की सीरीज़ तो चल ही रही है, जिसके अंदर आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास में आ गया सितंबर में, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे कमेंट कीजिएगा अगर ये वाली पीपीटी समझ में आ गई है। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी जितने भी लिंक्स हैं यूट्यूब के, जितनी भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं वो सब दे रखी हैं, ओके। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में, बाय।